श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाएं और अकेलापन सताए तो सुनो। सबसे ज्यादा चुप्पी वहीं होती है जहां कभी अपनापन रहा हो। जो अपना कहकर रुलाए वो पराया बनकर भी याद आता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ये आत्मा की रीस्टार्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं, कुछ रिश्ते सबक देने आते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तभी खुद से मिलने का रास्ता खुलता है। आज जो तुम्हें अकेला छोड़ गया, कल वही तुम्हारी खामोशी ढूंढेगा। भीड़ में घिरा हुआ इंसान जब अंदर से खाली महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि समस्या अकेले होने में नहीं थी, समस्या खुद से दूर होने में थी। लोग कहते हैं अकेले रह गए तो जीवन बेरंग हो जाएगा, पर सच तो यह है कि रंग तभी फीके पड़ते हैं जब हम उन्हें दूसरों की हथेलियों में सौंप देते हैं। आपकी वैल्यू उस दिन नहीं बढ़ती जब लोग आपको चाहने लगते हैं। आपकी वैल्यू उस दिन बढ़ती है जब आप यह दिखा देते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। अकेलापन कोई अभाव नहीं, यह आत्मनिर्माण की वह प्रयोगशाला है जहां इंसान खुद को तोड़ता है, समझता है और फिर पहले से कहीं अधिक मजबूती से खुद को गढ़ता है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई अनुमति नहीं चाहिए अपने शौक जीने के लिए, कोई सफाई नहीं देनी पड़ती अपने निर्णयों के लिए, और कोई डर नहीं रहता अपने मन की आवाज सुनने में। यही वह समय होता है जब आप सीखते हैं कि चुप्पी भी एक भाषा है और खुद से बातें करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता की निशानी है। शुरुआत में अकेलापन चुभता है, रातें लंबी लगती हैं, सवाल ज्यादा हो जाते हैं, पर वही सवाल धीरे धीरे आपके सबसे ईमानदार उत्तर बन जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले रहना एक शारीरिक अवस्था है और अकेलापन महसूस करना एक मानसिक स्थिति। आप भीड़ में रहकर भी टूट सकते हैं और एकांत में रहकर भी अद्भुत शांति पा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख जाता है, उसे फिर किसी के चले जाने से अस्तित्व का डर नहीं लगता। उसकी ताकत बाहरी सहारों में नहीं, उसके भीतर जमी आंतरिक स्थिरता में होती है। वही स्थिरता जो उसे हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। समाज ने सिखाया है कि खुश रहने के लिए किसी का होना जरूरी है, पर जीवन धीरे धीरे यह सिखाता है कि अगर आप खुद से प्रेम करना सीख लें तो किसी की कमी आपको अधूरा नहीं बनाती। अकेलापन एक आईना बन जाता है जो दिखा देता है कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ आपकी परिस्थितियों के साथी थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अकेले होते हैं तभी बहुत से लोग आपकी जिंदगी से खामोशी से चले जाते हैं, और अजीब बात यह है कि वही पल आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि उसी खालीपन में भीड़ छूटती है, मुखौटे उतरते हैं और आपके आसपास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो परिस्थिति से नहीं आपसे जुड़े होते हैं। हम अक्सर अकेले रहने से नहीं डरते, हम उस आदत से डरते हैं जो हमें हर समय किसी के साथ रहने की लत लगा देती है। लेकिन जिस दिन आप इस आदत से बाहर निकलते हैं, उसी दिन समझ आता है कि अकेलापन भी एक शांत, गहरा और सम्मान से भरा हुआ आनंद हो सकता है। अकेले रहना कोई दूरी नहीं है लोगों से। अकेले रहना अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में लेना है। जब निर्णय आपके होते हैं तो कर्मों की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, और यही जिम्मेदारी धीरे धीरे आपको आत्मनिर्भर, मजबूत और भीतर से स्थिर बनाती है। कोई भी महान कार्य शोर में नहीं जन्म लेता, चाहे वह अध्ययन हो, चाहे सृजन, चाहे साधना या आत्ममंथन। इन सबको एकांत चाहिए, मौन चाहिए और मन की शांति चाहिए। यही कारण है कि इतिहास में हर बड़ा विचार अकेले में ही परिपक्व हुआ है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों की स्वीकृति नहीं, अपने साथ ईमानदारी सीखिए। दूसरों की परवाह धीरे धीरे कम कीजिए और अपने अस्तित्व को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। जीवन का सबसे कठोर और सबसे सुंदर सत्य यही है, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये संसार, रिश्ते, दोस्त, पहचान सब अस्थाई हैं। जो स्थायी है वह है आपका अपनी आत्मा से संबंध, और यह संबंध भीड़ में नहीं, एकांत में सबसे अधिक गहराता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आत्म गौरव पाना है, अगर अपने अस्तित्व को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, तो अकेले रहना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेलापन डर नहीं है,
यह एक अवसर है खुद को खोजने का, खुद को निखारने का और ऐसी वैल्यू बनाने का जो किसी और के सहारे नहीं, सिर्फ आपके आत्मबल पर टिकी हो। जिस दिन आपने अकेले जीना सीख लिया, उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन जब जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह एक शून्य की तरह महसूस होता है, मानो सब कुछ एक ही पल में छिन गया हो। चारों ओर सन्नाटा होता है, आवाजें होती हैं पर अर्थ नहीं होता, और मन के किसी कोने में यह डर बैठ जाता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यही अवस्था सबसे बड़ा भ्रम होती है, एक ऐसा भ्रम जो टूटने से पहले इंसान को थोड़ा हिलाता है, थोड़ा डराता है और फिर धीरे धीरे खुद ही छोड़ने लगता है। जैसे जैसे इंसान खुद के साथ समय बिताने लगता है, जैसे जैसे वह अकेले रहने को मजबूरी नहीं बल्कि एक साधना की तरह स्वीकार करने लगता है, वैसे वैसे भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यह वही शक्ति है जो सदियों से सन्यासियों को मौन सिखाती आई है, साधकों को धैर्य देती आई है, चिंतकों को गहराई देती आई है और कर्मवीरों को अडिग बनाती आई है। अकेले होने का सबसे गहरा अर्थ यह नहीं कि आपके पास कोई नहीं है। अकेले होने का अर्थ यह है कि अब आपको किसी और के स्वभाव, किसी और की आदत या किसी और की सोच से समझौता नहीं करना पड़ता। आप अपने मूल रूप में जीने लगते हैं, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, बिना सामाजिक दबाव के। यह स्थिति इतनी शुद्ध होती है कि व्यक्ति पहली बार अपने अस्तित्व को महसूस करता है, न नाम से, न पहचान से, बल्कि अंदर की सच्चाई से। अकेले रहकर जो सबसे पहला वरदान मिलता है वह है आत्म अवलोकन। दिन भर की दौड़, दुनिया की चहल पहल, रिश्तों की उलझन जब शांत होने लगती है तब मन अपने भीतर उतरने लगता है, और यहीं से आत्मज्ञान का वह रास्ता खुलता है जिस पर बहुत कम लोग चलने का साहस करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अकेले रहना जानते हैं वे अधिक रचनात्मक होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित रहती है। उनकी सोच दिशा पाती है, उनका समय अर्थ पाता है और वहीं से जन्म लेती है रचनात्मकता, नवाचार और गहरी समझ। इतिहास इसका साक्षी है। महान कलाकार, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी ने अपने सबसे बड़े विचार अकेले रहकर ही गढ़े हैं। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम भीड़ में नहीं, एकांत में समझ आया। बुद्ध को निर्वाण शोर में नहीं, मौन में मिला। महावीर ने अपना संपूर्ण जीवन एकांत में बिताया और वहीं से असीम शक्ति का प्रकाश फैला। यह संसार तब तक आपको महत्व देता है जब तक आपसे किसी स्वार्थ के लिए जुड़ा रहता है, लेकिन जिस दिन आप अपने बल पर खड़े हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं और आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगती है। अकेलापन यह भी सिखाता है कि कौन सच में आपके अपने हैं और कौन सिर्फ आपके अच्छे समय के साथ जुड़े थे। जब आप अकेले होते हैं तो कई लोग आपके जीवन से धीरे धीरे हटने लगते हैं। यह पीड़ा नहीं, यह एक स्वाभाविक शुद्धिकरण है, और इस प्रक्रिया के बाद जो लोग आपके साथ अब भी खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के असली रत्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे गहरा डर अंधकार से नहीं, मृत्यु से भी नहीं, उसका सबसे गहरा डर अकेलापन है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। भीड़ में सांस लेना सीखता है, तालियों में पहचान ढूंढता है और दूसरों की मौजूदगी में अपने होने का प्रमाण खोजता है। पर जिस दिन मनुष्य इस डर के पार चलना सीख लेता है, उसी दिन वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, न भावनात्मक रूप से, न मानसिक रूप से, न भौतिक रूप से। अकेले रहना समाज से कट जाना नहीं है, अकेले रहना आत्मनिर्भर हो जाना है। यह वह अवस्था है जहां आपकी पहचान किसी की राय, किसी की स्वीकृति या किसी की उपस्थिति पर आधारित नहीं रहती। और जब यह स्थिति आती है तब व्यक्ति आत्मसम्मान से भर जाता है। वह सम्मान जो भीतर से उपजता है, बाहर से मांगा नहीं जाता। अकेलापन मनुष्य को सहनशील बनाता है। जब कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आता तब आप खुद को संभालना सीखते हैं, और यह सीख किसी किताब में नहीं मिलती। यह केवल अनुभव से आती है, और यही अनुभव धीरे धीरे आपको महानता की ओर ले जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। यह कोई दुख नहीं होता, यह एक गहरा सुख होता है। वह सुख जो भीड़ में नहीं मिलता, वह सुख जो शोर में मर जाता है, वह सुख जो केवल मौन में जीवित रहता है।
मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी को जीत लेना नहीं, खुद से प्रेम करना सीख लेना है। जब वह खुद को अपना लेता है, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तभी वह बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो पाता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब आपको दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपकी दुनिया आपके भीतर ही सजीव हो जाती है। अकेले रहना आत्मबल को मजबूत करता है। व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्थिर होता है, उसके निर्णय और स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब उन पर किसी बाहरी हस्तक्षेप की छाया नहीं होती। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश रहना सीख जाता है, वह संसार के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि उसके पास वह आधार होता है जो किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से आता है। कई बार अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा देता है। जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक नया रास्ता भीतर से निकलता है, और वही रास्ता आत्मविकास का रास्ता होता है। अकेलापन यह सिखाता है कि असली जीवन वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। असली जीवन वह है जो भीतर घटित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति साक्षी भाव में आ जाता है। वह अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगता है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी होती, वह बस अनुभव करता है, समझता है और सीखता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन एक ध्यान की तरह हो जाता है, जहां हर क्रिया में शांति झलकती है, हर निर्णय में सच्चाई होती है और हर कदम में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से मन भीतर तक बिखर जाता है, तब आत्मा एक ही प्रश्न को बार बार दोहराती है, क्यों? और इस क्यों का उत्तर न मिलना ही सबसे गहरी पीड़ा बन जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब उत्तर न मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन कई बार वह कह जाता है जो शब्द कभी कह नहीं पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है, और विश्वास ही वह पुल होता है जो दो आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ता है। जब यही पुल ढह जाता है, तब लोग सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मिक रूप से भी अलग थलग पड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संतुलन देने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान धीरे धीरे यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा की अपनी कर्म यात्रा होती है, अपनी गति, अपनी दिशा, अपना समय। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है, वही हमारी सबसे कठिन परीक्षा बनकर आता है। कृष्ण स्वयं इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा छोड़ी, राधा छोड़ी, पर धर्म कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, और रिश्तों में सबसे महान वही होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो पीड़ा देने वालों को भी शुभकामना देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, यह समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो, यदि तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था, तब कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांडीव फिर से रखा और कहा, युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है, और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है, जहां हमें भावनाओं से, अपेक्षाओं से और मोह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब रिश्ते पीड़ा देने लगते हैं, तभी आध्यात्मिक जागरण आरंभ होता है। यह पीड़ाएं आत्मा को झकझोरती है, हमें सवाल करने पर मजबूर करती है, और तभी हम ईश्वर की ओर लौटते हैं। वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे, वही सबसे पवित्र होता है। कृष्ण बार बार यह नहीं कहते कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कृष्ण यह कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब सब दूर हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे सबसे निकट रहूंगा। जब चारों ओर खामोशी छा जाए, तब मेरी बांसुरी की मधुर ध्वनि तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंचेगी, और वही ध्वनि जीवन की अंधकारमय रातों में रोशनी बन जाएगी। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी किसी का चले जाना नहीं होती, सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम खुद को ही खो देते हैं।
जब हम किसी एक व्यक्ति में इतना डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की आवाज तक भूल जाते हैं, और फिर जब वही व्यक्ति हमें छोड़ देता है, तब केवल रिश्ता नहीं टूटता, हमारा अस्तित्व डगमगाने लगता है। तभी कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वरूप में रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की पहचान ओढ़ लेना भय का कारण बन जाता है। टूटे हुए रिश्ते से बाहर आना अंत नहीं होता, वह तो अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। न अतीत को पकड़ो, न भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख इंसान को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्तों में धोखा मिलता है तो मन बदले की आग में जलने लगता है, पर कृष्ण कहते हैं, बदले से कभी सुकून नहीं मिलता, क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण स्वयं शांति और क्षमा का जीवंत उदाहरण है। शिशुपाल ने 100 से अधिक बार उनका अपमान किया, और कृष्ण हर बार सहन करते रहे, पर जब सीमा पार हो गई तब न्याय हुआ। अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहो, अर्थ यह है कि पहले क्षमा का स्तर समझो और फिर धर्म के अनुसार निर्णय लो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना जान पाए हो। जब कोई तुम्हें नकारे तब खुद को स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकराए तब स्वयं से प्रेम करो, और जब कोई तुम्हें रुलाए तब मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी बांसुरी की मधुरता में बदल दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता, न मिलन, न बिछड़ना, न प्रेम, न तिरस्कार। जो घटता है वह घटता नहीं, वह तुम्हें आत्मबोध की ओर धकेलता है, कभी स्नेह के नाम पर, कभी वियोग की आग में, पर हर बार तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए। जब कोई रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि उसका अंत तुम्हें जीवित लाश बना दे, तब श्री कृष्ण की गोद ही एकमात्र आश्रय बनती है। वहीं बैठकर रो लेना, बिन बोले कहना, हे कृष्ण, मुझे सहारा दो, मैं थक गया हूं, और वह तुम्हें थाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को उठाया है। द्रौपदी की लाज में, अर्जुन के संशय में, सुदामा की दरिद्रता में कृष्ण हर बार प्रकट हुए हैं। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, और आत्मा के रिश्ते शरीर से कहीं आगे होते हैं। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वह कभी नहीं टूटता। यदि कोई तुमसे सच में प्रेम करता था तो वह प्रेम आज भी तुम्हारे पास है, शरीर चला जाए तो भी। और जो प्रेम केवल शरीर तक सीमित था वह एक भ्रम था, एक मोह, जिसका टूट जाना ही कल्याण है। कई बार हम उसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं जिसने हमें दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है वही हमारी खुशी की कुंजी है। पर कृष्ण मुस्कुराकर समझाते हैं, असली कुंजी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस दिन तुम खुद को पालोगे उस दिन किसी और की जरूरत शेष नहीं रहेगी। पूर्णता ध्यान में है, संतुलन साधना में है, और बिखराव से बाहर निकलने का सबसे बड़ा मार्ग भागवत भक्ति है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब उस खालीपन में ईश्वर को बुलाओ। कृष्ण कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूं जो टूटा हुआ है, पर मुझे पुकारना आता हो। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और जब उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग हो जाती है तो वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की नहीं, समझने की जरूरत है। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसीलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तो अपना दुख मुझसे साझा करो, और फिर देखो कैसे वही दुख धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप लेने लगता है। इस संसार में हर रिश्ता नश्वर है, पर ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सब कुछ समझ में आ जाए वहां श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं होती, और जहां कुछ भी समझ में ना आए वहीं से कृष्ण की वाणी शुरू होती है। क्योंकि जब दुनिया की सच्चाई और अपने ही लोगों का छल तुम्हें भीतर से चुप करा दे, तब शब्द नहीं केवल चेतना सुनाई देती है, और वही चेतना कृष्ण की आवाज बन जाती है। जो आज तुम्हें छोड़ रहा है उसे दोष मत दो, संभव है वह कल तुम्हारी उड़ान का सबसे भारी बोझ बन जाता।
इसीलिए कृष्ण ने समय से पहले उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। हर बिछड़ना दंड नहीं होता, कुछ बिछड़न रक्षा कवच होती है। तुम सोचते हो मैंने क्या गलती की, मैंने कम प्रेम किया क्या, मैंने निभाने में कसर छोड़ी क्या? लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मनुष्य रिश्तों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। जब तुम कर्म में रम जाते हो, तब रिश्तों का शोर तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, दुख बाहर ही ठहर जाता है। रिश्ते जब रुलाते हैं, तब वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आते हैं। पर यह तभी संभव है जब तुम रोकर भी रुकते नहीं। रो लो, लेकिन ठहरो मत, टूटो लेकिन बिखरो मत, क्योंकि हर टूटन एक नए जुड़ाव की भूमिका होती है। जब कोई नहीं समझता, जब शब्द व्यर्थ लगते हैं, जब प्रश्न उत्तरों से भारी हो जाते हैं, तब मौन आता है। और इसी मौन में अगर तुम बिना बोले कह दो, हे कृष्ण मैं थक गया हूं, तो वह कहते नहीं, वह थाम लेते हैं। श्री कृष्ण ये वादा नहीं करते कि जीवन में पीड़ा नहीं होगी, वे बस इतना कहते हैं, पीड़ा में मैं अलग नहीं हूं। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, जब अपने ही पराये लगे, जब प्रेम तिरस्कार बन जाए और अपनापन उपेक्षा में बदल जाए, तब मनुष्य छटपटाता है। पर उसी छटपटाहट में यदि तुम कृष्ण को देख लो, तो वह कहते हैं, तुम्हारा आंसू मेरी करुणा है। संसार के सारे रिश्ते परिवर्तनशील हैं और परिवर्तन जीवन का नियम है, दोष नहीं। जो आज सबसे अपना लगता है, वह कल दूर हो सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा था। कुछ प्रेम ठहरने के लिए नहीं आते, वे बस तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। हर रिश्ता या तो सिखाने आता है या आगे बढ़ाने, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो रिश्ता स्वतः विदा ले लेता है। यही समझ दुख को ज्ञान में बदलती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो उस खालीपन में किसी और को मत ढूंढो, वहां ईश्वर को बुलाओ। कृष्ण कहते हैं, मैं टूटे हुए दिल में रहना पसंद करता हूं, बस मुझे पुकारना होता है, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ा है वह कभी टूटता नहीं, और जो केवल शरीर से जुड़ा था उसका टूटना मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटना जब दिखाई देता है, तब असल में बहुत कुछ अंदर जन्म ले रहा होता है। क्योंकि कोई रिश्ता जब टूटता है, तो वह केवल बाहर नहीं टूटता, वह विश्वास को चुप करा देता है, उम्मीदों को डरा देता है, आत्मसम्मान को आईने से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देता है, और कभी कभी जीवन पर से आस्था भी छीन लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से आंख मिलाती है। जिस आत्मा को तुमने किसी और के प्रेम में अनजाने में खो दिया था, वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर जागने को तैयार होती है। टूटना अंत नहीं है, टूटना स्मरण है कि तुम अभी जीवित हो। पुनर्निर्माण हमेशा ध्वंस से ही शुरू होता है। कृष्ण का जीवन इसी सत्य का प्रमाण है। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन बंधन नहीं बनाया। उन्होंने राधा को चाहा, पर मोक्ष को छोड़ा नहीं। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन उसके अधिकारों पर अपना नाम नहीं लिखा। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, पर निर्णय का भार उसी के कंधों पर रहने दिया। यही है रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा, स्वतंत्रता और उद्देश्य। जब कोई रिश्ता तुम्हें रुला दे, तो उसे दोष मत दो, कृष्ण से सीखो। त्याग करना, धैर्य रखना और स्वयं पर विश्वास करना, क्योंकि श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर सीमाएं हैं, कमजोरियां हैं, अधूरेपन की छायाएं हैं। जब तुम दूसरों की सीमाओं को समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा सबसे बड़ा उपचार है। वही करुणा एक टूटे रिश्ते को भी आशीर्वाद में बदल सकती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें खुद तक लौटने का मार्ग दिया। सच यह नहीं कि प्रेम मर जाता है, सच यह है कि प्रेम रूप बदल लेता है। जो प्रेम एक बार सच्चे हृदय से जिया गया हो, वह कभी समाप्त नहीं होता। वह भीतर ऊर्जा बन जाता है, शक्ति बन जाता है, शांति बन जाता है। इसलिए जब कोई साथ छूटे, तो यह मत कहो, प्रेम खत्म हो गया। समझो कि प्रेम अब एक व्यक्ति से निकलकर एक व्यापक अनुभव में परिवर्तित हो रहा है। दुनिया हमेशा तेज चलने वालों को सफल मानती है, लेकिन अकेलापन रुकना सिखाता है, क्योंकि रुक कर ही दिखता है कि तुम अभी कहां खड़े हो और किस दिशा में भटक रहे हो। जो लोग हमेशा किसी न किसी के साथ जीते रहते हैं, उन्हें यह समझने का अवसर ही नहीं मिलता कि वे स्वयं क्या चाहते हैं। भीड़ में अपनी आवाज सबसे पहले खो जाती है।
अकेले रहना व्यक्ति को उस मैं से मिलवाता है जिसे वह सालों पहले किसी और की उम्मीदों के नीचे दबा आया था। वही मैं जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है, जो नष्ट नहीं होता, जो समय से परे है, जो सदा अस्तित्व में रहता है। एकांत में मन धीरे धीरे शांत होता है, विचार अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। तब व्यक्ति आकाश को सिर्फ देखता नहीं, उससे बात करता है, हवा के थपेड़ों में सवाल रखता है, पक्षियों की चहचहाहट में उत्तर सुनता है और बिना किसी शब्द के इस पूरी सृष्टि से एक गहरा भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। यह संबंध वह शांति देता है जो किसी रिश्ते, किसी दौलत या किसी प्रसिद्ध से कभी नहीं मिलती। अकेलेपन की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शक्ति निर्माण करती है सोच का, आत्मा का और व्यक्तित्व का। अगर युवा वर्ग यह सीख ले कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, तो एक ऐसी पीढ़ी जन्म ले सकती है जो आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और सुसंस्कृत हो। समय की मांग यही है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने मूल्यों की पुनः समीक्षा करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक किसी और को समझ पाना संभव नहीं। अकेले रहना सिखाता है कि जीवन में वास्तविक मूल्य कौन से हैं: सत्य, करुणा, प्रेम, सादगी और आत्मज्ञान। तब जीवन एक यात्रा बनता है, बाहरी नहीं, आंतरिक। और यह यात्रा सबसे सुंदर होती है, क्योंकि यहां कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व। जिस दिन तुम अकेले बैठकर मुस्कुरा पाओ, उस दिन समझ लेना तुमने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख लिया है। अकेले रहना एक कला है, एक साधना है और सफलता की एक शांत कुंजी भी। हाँ, अकेलेपन की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआत में डर आता है, चिंता घेरती है, असुरक्षा दिल को दबोचती है। ऐसा लगता है अब कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन जैसे जैसे अकेलापन अपनाया जाता है, वैसे वैसे यह एहसास होने लगता है कि जितना बाहर खोजा था, उससे कहीं अधिक उत्तर अंदर ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में मनुष्य का मन अचानक और अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जब शोर हटता है तब वे आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो हमेशा से वहां थीं पर दब गई थीं। तभी व्यक्ति अपने विचारों की गति को देखता है, अपनी भावनाओं की तीव्रता को महसूस करता है और अपने ही मन की चाल से परिचित होता है। यही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है, और जैसे ही कोई इस सीढ़ी पर कदम रखता है, वैसे ही उसे यह समझ आने लगती है कि उसकी अब तक की चिंताएं, असुरक्षाएं और दुख असल में बाहरी आश्रयों पर टिके हुए थे। लोग, रिश्ते, स्वीकृति, साथ। लेकिन जिस क्षण वह इन आश्रयों को छोड़कर अपने भीतर शरण लेता है, उसी क्षण उसकी असली शक्ति जागने लगती है। अकेलेपन में समय भी अपना स्वरूप बदल लेता है। भीड़ में समय भागता हुआ लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, लेकिन अकेलेपन में समय ठहर जाता है। हर क्षण फैलने लगता है, गहराने लगता है, मानो एक गहरी नदी हो जिसमें डूबकर व्यक्ति स्वयं से मिल सकता है। और यही वे क्षण होते हैं जो जीवन के सबसे निर्णायक क्षण बन जाते हैं। यहीं से आत्मनिर्भरता का मार्ग खुलता है। अकेलापन व्यक्ति को आत्मसंयम सिखाता है। जब कोई आसपास नहीं होता, तब अपने विचारों पर नियंत्रण खुद करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को देखना पड़ता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना पड़ता है। यही आत्मसंयम वह गुण है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार के किसी भी कोने में सफल हो सकता है, क्योंकि वह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, अपने भीतर भी शासन करना सीख चुका होता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान यही है, यह आत्मनिर्भरता सिखाता है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, यह मानसिक होती है, भावनात्मक होती है, आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है, वह किसी और के व्यवहार से डगमगाता नहीं। उसकी खुशी किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होती, उसकी शांति किसी के चले जाने से टूटती नहीं। उसका आत्मविश्वास भीड़ से नहीं, भीतर से आता है। वह अपने भीतर की स्थिति से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति की सोच अधिक स्वतंत्र होती है, अधिक मौलिक होती है। वह अपनी राह खुद बनाता है, अपने निर्णय खुद लेता है। वह नकल नहीं करता, वह ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह स्वयं एक नया ढांचा गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अकेले रहकर जीने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को महसूस किया होता है। और जो व्यक्ति खुद को महसूस कर लेता है वह दूसरों की खामोश भावनाओं को भी पढ़ लेता है। लेकिन इस संवेदनशीलता में एक संतुलन होता है। वे अपनी भावनाओं को डूबने के लिए नहीं, दिशा तय करने के लिए उपयोग करते हैं। वे भावनाओं से कमजोर नहीं होते, वे भावनाओं से बुद्धिमान होते हैं। अकेलापन व्यक्ति को अध्यात्म की ओर धीरे धीरे ले जाता है, क्योंकि जब सारे बाहरी सहारे छिन जाते हैं तब मन ऐसे सहारे की खोज करता है जो कभी न छूटे, और यही खोज उसे ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर और परम शांति की ओर ले जाती है। तभी व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक गहरी, दिव्य और रहस्यमय प्रक्रिया है। और जिस दिन यह दिव्यता अनुभव में आ जाती है उसी दिन मन स्थिर होने लगता है। अब उतार चढ़ाव उसे हिलाते नहीं, प्रसन्नता आती है तो वह उछलता नहीं, दुख आता है तो वह टूटता नहीं। यही संयम और यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकेलापन व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह हर परिस्थिति में खुद के प्रति ईमानदार रहता है। दिखावा अपने आप गिर जाता है। दुनिया क्या कहेगी, यह सवाल महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि अब वह खुद को जान चुका होता है। और जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे रिश्तों को और बेहतर समझते हैं। अब वे रिश्तों में अपनी पहचान नहीं खोते, वे अपनी पहचान के साथ जुड़ते हैं। वे अधीन नहीं होते, वे बराबरी से जुड़ते हैं। उनका प्रेम अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से भरा होता है, और यही प्रेम सच्चा होता है। इस तरह अकेलापन व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। वह उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, उसका आचरण ही उसका प्रमाण होता है। लेकिन यह अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति अकेले रहकर अपने अस्तित्व को समझ लेता है। तभी उसे यह दिखाई देता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि खुद को खोकर दूसरों में मिलना नहीं, बल्कि खुद को पाकर अपने भीतर की शांति में जीना है। और तब यह भ्रम भी टूट जाता है कि अकेले होना असफल होना है। सच्चाई तो यह है, अकेले रहना एक बहादुरी है। यह वह हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होती है। अकेले रहने का अभ्यास जब जीवन में स्थिरता बन जाता है तब मनुष्य जीवन की सतह नहीं, उसकी गहराइयों को देखने लगता है। तब उसे यह अनुभव होता है कि सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी ठहरने नहीं आए। समय हर हाल में बदलता है, और सबसे बड़ी सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है कि अंत में हर किसी को खुद के साथ ही रहना है। इस सच्चाई को जो समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। अब वह जीवन से नहीं डरता, परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति किसी और में नहीं, उसके भीतर ही है। जिस क्षण हम किसी और का अपमान करते हैं उसी क्षण हम अपना सम्मान खो देते हैं। सुख और दुख अपनी अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उनका कोई संबंध नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं, और जिनकी तकदीर में हंसी लिखी होती है वे झोपड़ी में भी मुस्कुरा लेते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र। जिसके जीवन में ये जीवित होते हैं वही इंसान वास्तव में सुंदर होता है। सोचने की बात है, जब शराब पीकर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे चले जाते हैं? जहां मां रहती है, जिसने जन्म दिया, जहां बहन रहती है, जिसने स्नेह दिया, जहां पत्नी रहती है, जिसने सम्मान दिया, जहां भाई रहता है, जिसने साथ दिया, और जहां पिता रहते हैं जो सहारा बनते हैं। घर भी तो एक मंदिर ही है। दुआ जरूर किया करो, लेकिन दुआ के साथ सब्र भी रखा करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, पर कभी कभी कुछ लोगों को सब्र के लिए चुन भी लेता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंद ढूंढता है, और संस्कार खुद झुकने में आनंद पाते हैं। अच्छों के साथ अच्छे बनो, लेकिन बुरों के साथ बुरे मत बनो, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म, मैं किसी का बुरा न करूं ये मेरा धर्म। किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवा लोगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को हंसा दिया तो अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ तुम खुलकर हंस सकते हो उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हो,
लेकिन जिसके साथ तुम खुलकर रो सकते हो उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। संबंधों को जोड़ना एक कला है और रिश्तों को निभाना एक साधना। हम जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरी हमारी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना कि ये दोनों दिखाई भी नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलते हैं, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक खामोशी में पहुंचती है। मैं वहां होता हूं, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और उस मौन में जिसे तुम शब्द नहीं दे पाते। जीवन एक यात्रा है जहां हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है, और रिश्ते इस यात्रा के सहयात्री होते हैं। कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ थोड़ा अधिक समय के लिए, और कुछ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखा सकें। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना, बस इतना समझ लेना कि अब एक नया अध्याय शांत रूप से आरंभ हो रहा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो उस पीड़ा को दबाना मत, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो पीड़ा स्वीकार हो जाती है वही धीरे धीरे ज्ञान में बदलती है। और जब उस पीड़ा से थोड़ा बाहर आ सको तो अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर आंसू सुनते हैं, हर टूटी उम्मीद समझते हैं और हर बिखरे हुए मन को प्रेम से फिर से जोड़ना जानते हैं। वे तुम्हें खड़ा करना जानते हैं, वे मुस्कुराना फिर से सिखाते हैं और यह भी समझाते हैं कि जो गया वह समय का एक भाग था, लेकिन जो सदा साथ रहेगा वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। जब कोई रिश्ता रुलाए तो कृष्ण की वाणी याद रखना, जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था, लेकिन जो रह गया वही आत्मा का सत्य है, और मैं उसी सत्य में तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं तब हम अपने भीतर की असली पहचान ढूंढ पाते हैं। तब आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से उगता है। तब शांति किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं रहती। यही अकेलापन हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व देता है, और यहीं से वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि वैल्यू तभी बढ़ती है। अकेलापन को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। समाज कहता है अकेलापन दुख है, अकेले रहना एक समस्या है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है। अकेलापन समस्या नहीं, एक अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है तब यह नहीं देखती कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, वह देखती है कि तुम बिना सहारे के कितने स्थिर हो। जो व्यक्ति अकेले खड़ा रहना सीख लेता है उसकी चुप्पी भी पहचान बन जाती है। भीड़ में रहने वाला अक्सर सुरक्षित दिखता है, पर अकेले चलने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्रता वही समझ सकता है जिसने किसी के बिना भी सांस लेना सीख लिया हो। अकेलापन उस क्षण शुरू नहीं होता जब आसपास लोग नहीं होते। अकेलापन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरने का साहस करता है। यहीं से आत्मा बोलती है और मन पहली बार बिना डर के सुनता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें बाहरी शोर से नहीं, अपने ही विचारों से सामना करना पड़ता है, और यही सामना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई दोष देने वाला नहीं होता। यहां केवल सत्य होता है, नग्न, स्पष्ट, असहज। दुनिया ने सिखाया है कि अकेले रहना कमजोरी है, पर इतिहास गवाही देता है कि हर महान चेतना कभी न कभी अकेलेपन से होकर ही गुजरी है। गौतम बुद्ध का मौन भीड़ से नहीं, वन से निकला था। विवेकानंद की गर्जना समर्थन से नहीं, आत्मविश्वास से पैदा हुई थी। गांधी का सत्य किसी सहारे का मोहताज नहीं था। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह एक साधना है जिसमें व्यक्ति खुद को सहना सीखता है, खुद को समझना सीखता है, और सबसे पहले खुद को स्वीकार करना सीखता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप से बात करते हो, अपने अतीत से प्रश्न करते हो, अपने वर्तमान को परखते हो और भविष्य से डरना छोड़ देते हो।
यही समझ आता है कि पहचान उधार की नहीं होती, वैल्यू किसी के साथ रहने से नहीं बढ़ती। वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम बिना किसी के भी पूरे हो। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो जाते हो, बल्कि यह है कि तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने समय के स्वामी बनते हो, अपने निर्णयों के उत्तरदायी बनते हो, और जब उत्तरदायित्व खुद का होता है तो आत्मविश्वास अपने आप जन्म लेता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और बाहरी मान्यता की भूख खुद ब खुद मरने लगती है। अकेलापन सिखाता है कि सच्चा सुकून बाहर नहीं, भीतर रहता है, कि खुशी कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। भीड़ में रहते हुए इंसान खुद को भूल जाता है, लेकिन अकेलेपन में आत्मा याद आती है। वही आवाज जो वर्षों से दबाई गई थी अब स्पष्ट सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जो रुक गया वह धीरे धीरे टूटने लगता है। जीवन कोई ठहरी हुई झील नहीं है, यह बहती हुई नदी है, और नदी तभी शुद्ध रहती है जब वह चलती रहती है। अक्सर हम स्थिरता को शांति समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिरता कई बार जड़ता बन जाती है। जीवन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कोई लालच नहीं, यह आत्मसम्मान की निशानी है। मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, परिवेश भी चाहिए। जैसे बीज को उगने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत रहने के लिए सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक लोग, शब्द और वातावरण चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। दिशाओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल पहला कदम उठाने की। कांटों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, और दुआओं के आगे कांटे भी रास्ता बदल लेते हैं। मुसीबतों से भागना कायरता नहीं, पर समझदारी भी नहीं, क्योंकि जो चुनौती टाल दी जाती है वह लौट कर और बड़ी होकर आती है। जीवन का यही नियम है, जो सामना करता है वही आगे बढ़ता है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। तूफान ही सिखाते हैं पतवार कैसे थामनी है, लहरें ही बताती हैं संतुलन क्या होता है। इसलिए अगर जीवन हिल रहा है तो समझ लो तुम कुछ सीखने के द्वार में हो। दूर से हमें सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के द्वार हमेशा अंतिम मोड़ पर होते हैं। जैसे जैसे हम पास जाते हैं वैसे वैसे दरवाजे खुलते जाते हैं। रुक जाने वाला कभी यह नहीं जान पाता कि बस 2 कदम आगे क्या इंतजार कर रहा था। बारिश में सारे पक्षी आश्रय खोजते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ जाता है और बारिश से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे पार कर जाता है। समस्याएं सबके पास होती हैं, अंतर केवल नजरिए का होता है। अब जरा उस हाथी को याद करो जो दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है, फिर भी एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। रस्सी नहीं बांधती उसे बांधती है उसकी पुरानी धारणा। बचपन में जब वह कमजोर था तो वह रस्सी नहीं तोड़ पाया, बार बार असफल हुआ और एक दिन मान बैठा कि यह मुमकिन ही नहीं है। बड़ा होकर भी वह कोशिश नहीं करता। ताकत शरीर में होती है, लेकिन हार दिमाग में बस चुकी होती है। और अब उस भंवरे को देखो जिसे विज्ञान कहता है कि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भंवरे को यह नहीं पता वह बार बार गिरता है, फिर भी उड़ने की कोशिश नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास जिंदा है कि वह उड़ सकता है, और यही विश्वास असंभव को संभव बना देता है। यही फर्क है एक गलत मान्यता और एक सच्चे विश्वास के बीच। एक तुम्हें बांध देती है, दूसरा तुम्हें आसमान दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं वहीं जन्म लेती हैं जहां सोच डर से समझौता कर लेती है। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही पुरानी मान्यताओं का गुलाम बनकर जीना है, या भौरे की तरह उस सच पर विश्वास करना है जो दुनिया के नियमों से बड़ा होता है। अगर हम स्वयं पर यह विश्वास कर लें कि हम कर सकते हैं, तो फिर असंभव सिर्फ एक शब्द रह जाता है, हकीकत नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, क्योंकि शोर अक्सर कमजोरी का पर्दा होता है। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी खुद तेरा परिचय बन जाएगी। तू एक चिंगारी है, छोटी सही, पर अगर दिल से ठान ले तो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। माना तेरे पास 1000 वजहें होंगी रुक जाने की,
लेकिन एक वजह तो ढूंढ ही सकता है आगे बढ़ने की। हिम्मत मत हार, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। वे चट्टानों से टकराती हैं, टूटती नहीं, तोड़ती हैं और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती हैं। दुनिया का डर तुझे उड़ने से नहीं रोक रहा, कैद तो तू अपने ही नजरिए के पिंजरे में है। आज जीवन में कितनी मुसीबतें हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तू उनका सामना किस हौसले से करता है। पक्षी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाकर देते, वे बस उन्हें उड़ना सिखा देते हैं। क्योंकि जिसने उड़ना सीख लिया उसे आसरा नहीं, आसमान चाहिए। बिना किताबों के जो सीख मिलती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है और हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, लेकिन बदले में हमें वो सब दे जाता है जो हमें इंसान बनाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाओ पिंजरा दर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान तलाशते हैं। अभी इम्तिहान बाकी है, अभी युद्ध का आगाज बाकी है। मुसीबतें अगर तोड़ती हैं तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी सही, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वही हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल को सिर्फ देखते नहीं, मंजिल को पार रखने की हिम्मत भी रखते हैं। एक बार चलने का साहस तो रखो, मुसाफिरों का इंतजार रास्ते भी किया करते हैं। हर मुश्किल का समाधान होता है, बस उसे जल्दबाजी में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सींचने की जरूरत होती है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, सिर्फ एक बार खुद पर विश्वास करके कोशिश करने की जरूरत होती है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है कि असफलताओं के भीतर भी सफलता छिपी बैठी होती है? बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी पहली उड़ान में उड़ना नहीं जानता। वह गिरता है, डरता है, फिर गिरता है और फिर उड़ना सीख जाता है। वक्त के साथ या तो बदल जाओ या फिर इतना सीख लो कि वक्त को बदल सको। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो अपनी हार को पूरे मन से स्वीकार कर लेता है वह भी विजेता से कम नहीं होता, क्योंकि हार के बाद खुद में सुधार करने वाला इंसान अगली बार अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। दोस्त, तुमने अवतार फिल्म का वह गीत जरूर सुना होगा, दुनिया में कितना गम है। वह सिर्फ गीत नहीं, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमेशा शिकायत रहती है, मुझ में यह कमी है, मेरे पास वह नहीं है। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि यही जीवन का नियम है। कोई भी इंसान कभी संपूर्ण नहीं होता, कोई जन्म से सब कुछ लेकर नहीं आता और कोई भी पूरा बना बनाया नहीं होता। हर इंसान अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर खुद को गढ़ता है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए एक कहानी। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, जंगल की सबसे सुंदर। सभी पशु पक्षी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते और वह उन तारीफों में खुश हो जाया करती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से पूरा जंगल गूंजा रही थी। जब नवरंग के कानों में वह स्वर पड़ा तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, हाँ, उसके पंख सुंदर हैं, वह आकर्षक है, लेकिन उसकी आवाज कोयल जैसी नहीं। वह उस तरह गा नहीं सकती। इसी सोच में वह उदास बैठी थी कि तभी उसका मित्र बंदर वहां आया। नवरंग ने अपना सारा दुख उसे सुना दिया। बंदर जोर से हंसा और बोला, तुम कितनी अजीब हो। तुमने यह तो देख लिया कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या यह देखा कि कोयल के पास तुम्हारी जैसी सुंदरता नहीं है? फिर वह बोला, ईश्वर ने सबको अलग अलग उद्देश्य से बनाया है, सबको अलग अलग प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपनी प्रतिभा को निखारने से करो। ईश्वर ने कभी किसी को एक सा रूप, एक सी प्रतिभा, एक सी क्षमता देकर नहीं भेजा, लेकिन हमारी आंखें अक्सर हमें धोखा देती हैं। हमें लगता है दूसरे ज्यादा काबिल हैं, दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी भ्रम में हम खुद को कम आंकने लगते हैं। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है, और जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो तुम्हारा सबसे कीमती समय दूसरों के बारे में सोचते सोचते खत्म हो जाता है। तुम अपनी ऊर्जा, अपनी दिशा और अपने सपनों से ध्यान हटा लेते हो, और फिर भावनाएं काबू से बाहर होने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि जिंदगी में कुछ न कुछ गलत घटता ही रहता है।
अगर सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा, क्योंकि भावनाएं जब तुम्हारे नियंत्रण में होती हैं तब जिंदगी तुम्हारे हाथ में आती है। दोस्तों, हमारे भीतर इच्छाओं का एक संसार है। कुछ बड़ा करने की इच्छा, सफल होने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, जिंदगी को अर्थ देने की इच्छा, कुछ ऐसा छोड़ जाने की इच्छा जो हमारे बाद भी याद रखा जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन इच्छाओं को दिल में दबाए कब्र तक चले जाते हैं। अगर तुम सिर्फ सांस ले रहे हो तो यह जीवन नहीं है, और अगर तुम सिर्फ दिन काट रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में उद्देश्य की कमी है। खुद से पूछो, क्या वाकई तुम्हारे पास कोई उद्देश्य है, या तुम बिना दिशा के जिंदगी की गाड़ी धकेलते जा रहे हो? याद रखना, उद्देश्य ही वह आग है जो भीतर से चलने की ताकत देती है। जिस दिन उद्देश्य मिल गया उस दिन आलस भी डरने लगता है। तुम्हें एक उद्देश्य चुनना होगा और फिर पूरी लगन के साथ उसी में डूब जाना होगा। जिंदगी में समस्याएं आएंगी, बार बार आएंगी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि अब सब खत्म है, कि जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन समझो, जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं रही, वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, यह देखने के लिए कि तुम सबसे बुरे हालात में भी खुद को कैसे संभालते हो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने उद्देश्य के करीब जा रहा हूं, या बस भीड़ का हिस्सा बनकर आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, या मेरी जिंदगी किसी और के काम भी आ सकती है? क्या मैंने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली हैं, या मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़कर चल रहा हूं? क्या मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, या मैं सिर्फ ख्वाबों में ही खुद को कामयाब देखता हूं? और अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर खामोश हैं तो यह संकेत है कि जिंदगी तुमसे कुछ और मांग रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जिंदगी उसी अनुपात में हमें लौटा कर देती है जिस अनुपात में हम उसे देते हैं। ये कोई भावना नहीं, कोई दर्शन नहीं, ये प्रकृति का अटल नियम है। जो बोओगे वही उगेगा, जो दोगे वही लौटेगा। अगर तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? बबूल में मीठे फल नहीं लगते, फिर भी हम जिंदगी को कड़वाहट देते हैं और बदले में मिठास चाहते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है मनुष्य का। अधिकतर लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, और जब कारण खोजा जाता है तो एक ही डर सबसे ऊपर मिलता है, लोग क्या कहेंगे। यही डर सबसे ज्यादा सपनों को मारता है। एक कहानी है, पर असल में यह कहानी नहीं, हम सबकी जिंदगी का आईना है। रामू और उसकी पत्नी मीना एक घोड़े पर बैठकर सफर पर निकले। रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे घोड़े की जान ले लेंगे। दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। रामू ने सुना और तुरंत घोड़े से उतर गया। कुछ दूर आगे बढ़े तो कुछ औरतें मिली। उन्होंने मीना से कहा, देखो जरा, पति पैदल चल रहा है और यह महारानी घोड़े पर बैठी है। मीना ने सुना तो पति को घोड़े पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगी। थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले। अब बोले, कैसा आदमी है यह, पत्नी को पैदल चलवा रहा है और खुद राजा बना बैठा है। रामू ने सुना तो तुरंत घोड़े से उतर गया। अब दोनों पैदल चलने लगे, यह सोचकर कि अब तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर आवाज आई, देखो इन दोनों गंवारों को, घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। और यहीं सब कुछ साफ हो जाता है। तुम कुछ भी करो, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। तुम बैठो तो भी कहेंगे, तुम चलो तो भी कहेंगे, तुम सही करो तो भी कहेंगे, तुम गलत करो तो भी कहेंगे। क्योंकि लोगों का काम कहना है, उनकी राय फ्री होती है और मुफ्त की चीज सबसे ज्यादा बढ़ती है। इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं आया, इसलिए अगर हर कदम लोगों को देखकर उठाओगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है, गिरना भी तुम्हारा है, उठना भी तुम्हारा है। लोगों की बातों में उलझकर अगर तुम रुक गए तो याद रखना, रुकने का फैसला भी तुम्हारा ही था। बीज तुम्हें ही बोना है, पानी तुम्हें ही देना है, और इंतजार भी तुम्हें ही करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत पूछना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिस दिन यह सवाल मन में बैठ गया उसी दिन आपकी क्षमता ने बोलना बंद कर दिया। अजीब है यह जीवन, यह हमें वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं, लेकिन हम इसे आधा साहस देते हैं और पूरा मुकाम मांगते हैं। बबूल बोकर आम चाहने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है, और आम उगाने की हिम्मत रखने वाले हमेशा अकेले दिखते हैं।
लोग क्या कहेंगे? यही वो जहर है जो धीरे धीरे सपनों की नसों में उतरता है और बिना दर्द के उन्हें मार देता है। जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ आपके ही आसपास के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी असफलता से नहीं, आपकी सफलता से डर लगता है। रामू और मीना की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की जिंदगी है जो दूसरों की जुबान से अपनी दिशा तय करता है। कभी उतर जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं, कभी खुद को कुचलते हैं, कभी अपनों को, और अंत में थक कर पैदल ही रह जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं, देखो समझ ही नहीं है। समझ उन्हें नहीं आती जो खुद के फैसले लेते हैं, समझ उन्हें आती है जो भीड़ के साथ चलते हैं। जब आप संघर्ष में होते हैं तो आपकी राह में सलाह के नाम पर हथियार लेकर खड़े लोग मिलेंगे। उनके शब्द आपकी रीढ़ पर वार करेंगे, आपकी आंखों में डर भरेंगे और आपके मन से कहेंगे, छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन यह याद रखना, आपकी लड़ाई उनसे नहीं है, आपकी लड़ाई आपके भीतर के डर से है। हर सलाह ज्ञान नहीं होती, हर अनुभव सच नहीं होता और हर डर आपका नहीं होता। कुछ लोग अपने अधूरे सपनों का बोझ आपके कंधों पर रखना चाहते हैं ताकि उन्हें हल्का महसूस हो। आपको सीखना होगा नजरअंदाज करना, क्योंकि हर आवाज सुनने वाला कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता। सब कुछ सुनो, सब कुछ समझो, लेकिन मानो वही जो तुम्हें भीतर से सही लगे। रात कब बीत गई पता नहीं चला, सवेरा कब आदत बन गया पता नहीं चला, मुसीबतें कब दोस्त बन गईं यह भी नहीं पता चला। बस इतना पता चला कि मेहनत ने धीरे धीरे मिजाज बदल दिया। सपने मत छोड़ना, क्योंकि सपनों के बिना इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन जागता नहीं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और सपने पूरे करने वालों के लिए जिंदगी भी कम पड़ जाती है। शॉर्टकट पहचान देता है, मेहनत पहचान बनाती है। किस्मत का फल मीठा लगता है, लेकिन मेहनत का फल आत्मा तक उतर जाता है। इंसान काम से नहीं टूटता, वह टूटता है चिंता से, असंतोष से और दूसरों की राय से। आपको सफल होना है, यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे, खींचते रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी का हमदर्द बन जाता है, अक्सर वही इंसान अपने दुख में अकेला रह जाता है। क्योंकि दुनिया दर्द बांटने वालों को याद नहीं रखती, दुनिया सिर्फ दर्द लेने वालों को पहचानती है। सोने ने एक दिन लोहे से कहा, हम दोनों ही एक ही हथौड़ी से पीटे जाते हैं, फिर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने कहा, जब चोट पराया देता है तो सहन हो जाती है, लेकिन जब अपना ही घाव दे जाए तो आवाज अपने आप निकल जाती है। यही तो इंसान है, दुश्मन से नहीं टूटता, अपनों से बिखर जाता है। गलती हो जाए तो सुधरने की गुंजाइश रहती है, लेकिन जब इंसान ही गलत हो जाए तो फिर उसे सही का मतलब भी समझ नहीं आता। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को बहुत कुछ दे देते हैं पर साथ नहीं देते, क्योंकि साथ सिर्फ वही संभाल पाते हैं जो भीतर से साफ होते हैं। जिसे थोड़े में खुशी मिल जाए, समझ लेना उसके पास सबसे ज्यादा दौलत है, क्योंकि चाहते जितनी कम हो, सुकून उतना गहरा होता है। जिस दिन यह समझ आ गया कि तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। जहां कदर नहीं, वहां खड़े रहना अपनी आत्मा का अपमान है। भीड़ में रहकर टूटने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को बचा लेना। राज अगर किसी को बता दिया तो याद रखना, तुमने अपनी आजादी उसके हाथ में रख दी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भरोसा रखना, वह पहला दरवाजा तब तक बंद नहीं करता जब तक दूसरा खोल न चुका हो। खुशियों की तलाश खुद करनी पड़ती है, क्योंकि दुख देने वाले इस दुनिया में कभी कम नहीं रहे। मीठी बातें हमेशा अपनापन नहीं होती। कभी कभी दाना भूख के लिए नहीं, कबूतर को काबू में करने के लिए डाला जाता है। जो बीत गया वह बीत गया, उसकी राख में हाथ जलाने से कुछ नहीं मिलता। गलती हो गई तो पछताना नहीं, वर्तमान को सुधारना सीखो, क्योंकि भविष्य यहीं से बनता है। दुनिया की हर कीमती चीज से बढ़कर भगवान ने तुम्हें जो नींद, जो शांति, जो आनंद, जो जीवन दिया है, उसका कोई मोल नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और जिस इंसान के भीतर बुराई नहीं होती
पूरी प्रकृति उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव यही कहता है कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रख पा रहे हो या नहीं। इसीलिए अच्छा बनना है तो दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया चेहरा देखती है और परमात्मा सीधे भीतर झांकता है। अगर जिंदगी बहुत बुरे मोड़ पर ले आई है तो रुकना मत, चलते रहना, क्योंकि वक्त का स्वभाव है बदल जाना और ठहरे हुए लोग वक्त के नीचे दब जाते हैं। एक बार राधा ने पूछा, माधव, प्यार का असली अर्थ क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार कब से रहने लगा। इसलिए किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल मत करना। वक्त का चेहरा नहीं होता, पर याददाश्त बहुत तेज होती है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें अपने डर से विशाल बना लेते हैं। परमात्मा का साथ हर कठिनाई को हल्का कर देता है, बस भरोसा पूरा होना चाहिए। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, जिंदगी उतनी ही शांत होगी, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। कई मजाक नहीं होते, वे सच होते हैं जो हंसी के कपड़े पहनकर कह दिए जाते हैं। जहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, वहां जाना खुद ही बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अपने निजी जीवन की अच्छी बातें हर किसी को बताने की जल्दी मत करना, क्योंकि हर मुस्कान खुशी से नहीं आती। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम गलत ठहराए जाओगे, क्योंकि लोग सच नहीं अपना स्वार्थ देखते हैं। याद रखना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। भगवान सिर्फ वहां नहीं होते जहां तुम हाथ जोड़ते हो, वह वहां भी होते हैं जहां तुम अकेले में गलत करने की सोचते हो। रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले थोड़ा रुक जाना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का मौका था और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का। पीछे मुड़ मुड़ कर यह सोचना कि किसने क्या किया, क्यों किया, यह आत्मा को थका देता है। आगे देखो, क्योंकि आगे देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक साथी इतना सच्चा होना चाहिए कि जब तुम गलत हो तो तुम्हें आईना दिखा सके, और जब तुम सही हो तो पूरी दुनिया के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। क्योंकि साथ भीड़ में नहीं, कठिन समय में पहचाना जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं वह आकर भी छूट जाएगा। इसीलिए हसरतों को बेलगाम मत छोड़ो, जो मिला है उसे संभालना सीखो। ढूंढना है तो ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले इस दुनिया में खुद रास्ता बना लेते हैं। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के बीच हो तो अपनी जुबान पर, और जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर, क्योंकि एक पल का असंयम सालों का संतुलन बिगाड़ देता है। जिस दिन तुम खुद पर यकीन करना सीख लेते हो, उसी दिन जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। बिना शोर के, बिना घोषणा के। इंसान कर्म करने में अपनी मर्जी चला सकता है, पर फल भोगने में नहीं। यही कर्म का नियम है, यही जीवन की सीमा। अपना वही होता है जिसके सामने संभल कर नहीं, खुलकर बात की जा सके। क्योंकि जो रिश्ता संभाल कर निभाना पड़े, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण अपनी ही सबसे जरूरी चीजों से दूर हो जाता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सच देखने नहीं देता। अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो यकीन मानो तुम कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हो, क्योंकि कठिन खेल हमेशा मजबूत खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह समझ लेना जरूरी है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना दुख, ना सुख, ना हार, ना जीत। आज अगर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो यह भी वक्त ही है, गुजर जाएगा। और अगर आज खुशियों की बारिश हो रही है तो यह भी वक्त ही है, बदल जाएगा। इसलिए उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर उनकी परवाह जरूर करना जिनका विश्वास तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्ता कोई भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, पर इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ी समझता है।
कड़वा है, पर यही सच है। और सच तो यह भी है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है, क्योंकि गैर सिर्फ चोट देते हैं, अपने समझ दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों की पंक्ति में रखा है, मांगने वालों की कतार में नहीं। जो देता है वह खाली नहीं होता, और जो सिर्फ जमा करता है वह भीतर से कंगाल हो जाता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ठहर जाने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम टूट नहीं रहे, तुम निखर रहे हो। भीड़ हमेशा उसी के आसपास होती है जिसमें कुछ खास कमी नहीं, वरना गंगा के किनारे इतनी चहल पहल क्यों होती। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो एक दूसरे के सुख दुख को बिना बोले समझ लेने का नाम है। जहां मतलब शुरू होता है वहां प्रेम चुपचाप खुद ही पीछे हट जाता है। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो जरा सोचो, शायद तुम उन जगहों पर खामोश रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर आवाजें हौसला तोड़ने के लिए होती हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते और पछतावे को कभी समय नहीं मिलता। जो सच में आगे बढ़ता है वह कभी किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनता, और जो दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह खुद कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वह संसार की माया में हंसने में भी नहीं मिलता। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। लोग जरा सी बात पर हाथ छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना पर हाथ थाम लेते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो। इसका सीधा मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों, कभी लोभ का भी रखो, लालच का भी, चुगली का भी, क्रोध का भी, और उन गंदे विचारों का भी जो भीतर ही भीतर मन को खोखला कर देते हैं। स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव में शामिल है। बारिश रुकते ही छाता भी बोझ लगने लगता है। भरोसा बहुत संभाल कर करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैनिकों को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना। यह संख्या नहीं, ये विश्वास की ऊंचाई थी। जो चीज संभाल कर रखी जाती है और जो बात ध्यान से सुनी जाती है वह कब काम आ जाए कहां नहीं जा सकता। और हां, जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कह देना कोई अपराध नहीं, क्योंकि जिंदगी में त्याग के बिना कुछ भी पाना कभी आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, थप्पड़ों ने जब शर्तें नहीं मानी तो रास्तों से कट गए, और जो गमलों ने अपनी हदें तय कर ली उन्हें सहारे भी मिले। शायद इसीलिए कुछ लोग खुले आसमान से डरते हैं और कुछ दीवारों में भी उगाते हैं। अजीब बात है, पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बन जाती है, पर जिन घरों में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती वहां दीवारें नहीं, सोचें ढह चुकी होती हैं। बुरा वक्त आईना लेकर नहीं आता, वह बस चुपचाप लोगों के चेहरे से पर्दे हटा देता है। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी जैसा चमकता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दें। हम घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेकर निकलते हैं, और दुआओं का असर देर से सही पर गहरा होता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे उसी तरफ रास्ता हवा में बन जाएगा, क्योंकि बहते रहने वालों के लिए किनारे खुद झुक जाते हैं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनते, और रोने से बिगड़ा मुकद्दर कभी नहीं संवरता। दुनिया जीतने का हौसला रखो दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब कोशिश यह हो कि जब जाओ तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराते रहो। बुरा वक्त उन सभी लोगों से मिलवाता है जिनका नाम अच्छे समय की डायरी में कभी लिखा ही नहीं था। यही वक्त छांट देता है भीड़ और अपनेपन का फर्क। उम्मीद कोई नारा नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो टूटते इंसान को भी खड़ा रहने की जिद सिखा देती है। उम्मीद रहेगी तो उत्साह भी रहेगा, और जहां उत्साह है वहां रास्ता खुद बनता है। सही समय से ज्यादा सही सोच जरूरी होती है, और सही सोच से भी ज्यादा सही तरीका। धैर्यवान इंसान आत्मविश्वास के सहारे पहाड़ जैसी समस्या को भी सीढ़ी बना लेता है।
अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई भी तूफानों का खिलाड़ी नहीं बनता। जीवन में तूफानों का आना जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन किनारा ढूंढने लगता है। तकदीर भी बदलेगी, तू हिम्मत मत हार मेरे दोस्त। तेरे हाथों की लकीरें भी तेरे फैसलों से डरती हैं। कठिन रास्तों से घबराया मत कर, क्योंकि आसान रास्ते भीड़ की तरफ जाते हैं और कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर। न कोई तकलीफ, न कोई इम्तिहान, तो फिर जीने का स्वाद कैसा। बड़े बड़े तूफान भी एक दिन थम जाते हैं। जब सीने में आग लगी हो तो अपने आज में डूबकर मेहनत कर, ताकि कल जब उभरे तो सिर्फ दिखे नहीं, निखर कर अलग चमके। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान चुपचाप छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता इस बात का प्रमाण नहीं होती कि तुमने कितना बड़ा सपना देखा। सफलता तो वहां शुरू होती है जहां कोई छोटा सा सपना तुम्हारी नींद, तुम्हारा आराम और तुम्हारे बहाने छीन लेता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब चुपचाप झुकना सीख लेता है, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद के साथ खड़े रहना जानते हैं। अपने मन को जान लेना किसी किताब का अध्याय नहीं, यह तो जीवन की सबसे कठिन साधना है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन की जड़ पकड़ लेते हो, उसी दिन समस्याएं अपनी आवाज खो देती हैं। विपत्तियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हम जड़ों को खोजने की जगह हालातों को कोसते रहते हैं और भूल जाते हैं कि दर्द का शोर हमेशा सतह पर होता है, असल कारण गहराई में छिपा होता है। जीवन की अधिकतर उलझने दो ही जगह जन्म लेती है, या तो हम बिना सोचे चल पड़ते हैं या फिर बिना चले सोचते ही रहते हैं, और इसी बीच वक्त हमसे आगे निकल जाता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रहस्यमय दरवाजा नहीं है। समाधान सिर्फ एक जगह रहता है, काम, अनुशासन और रोज खुद से ईमानदार रहना। जो इंसान अपनी निंदा शांत होकर सुन लेता है, वह दूसरों की तारीफ का मोहताज नहीं रहता, और जो अपने भीतर के शोर पर काबू पा लेता है, वह दुनिया के शोर से डरना छोड़ देता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो लोगों की बातों को कानों से नहीं, रास्ते से बाहर जाने दो। नजर सिर्फ अपने काम पर रखो, क्योंकि भीड़ सलाह देती है और मेहनत नतीजा। लगातार मिल रही असफलताएं ये साबित नहीं करती कि तुम गलत हो। कभी कभी चाबियों के गुच्छे में आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। बस शर्त इतनी है कि हाथ छोड़ो मत। भगवान की नजर में बड़ा वह नहीं जो करोड़ों कमाता है, बड़ा वह है जो करोड़ों दिलों में जगह बनाता है, क्योंकि धन गिना जा सकता है और भरोसा सिर्फ जिया जा सकता है। ताकत का अंदाजा मांसपेशियों से लगाया जा सकता है, पर हौसले का नहीं। हौसला तो वह है जो थके कदमों से भी चलवा ले और गिरने के बाद भी खड़ा होने की जिद दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, उन्हें रास्तों की सफाई नहीं चाहिए। वे चलते हैं और रास्ते पीछे पीछे खुद बनते जाते हैं। सलाह के 100 शब्द भी जो न सिखा पाएं, अनुभव की एक ठोकर वह सब सिखा देती है। इसीलिए दर्द को कोसने से पहले उसका मतलब समझना सीखो। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले। यही फर्क आहिस्ता आहिस्ता इतिहास लिखता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो लोगों की छोटी छोटी बातों को महत्व देना छोड़ दो, क्योंकि जो ऊपर उड़ते हैं वे नीचे की आवाजों से दिशा नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि तो लगभग हर इंसान के पास होती है, पर उसी बुद्धि का उपयोग चालाकी में होगा या ईमानदारी में, यह तय करता है उसके संस्कार, उसकी परवरिश और वह मौन जिसमें उसने खुद को सुना है। लड़ने की ताकत सब में होती है, पर कोई लड़ता है जीतने के लिए और कोई रिश्तों को बचाने के लिए, और यहीं से इंसान की असली पहचान शुरू होती है। जिंदगी को हर पल कसकर मत पकड़ो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी गई चीजें अक्सर वक्त आने पर हाथ में नहीं मिलती, और जो खुला छोड़ देते हैं वही बहाव को समझ पाते हैं। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3 ही अक्षर की होती है किस्मत। पर जब सामने मेहनत खड़ी होती है तो ये चारों अपने अक्षर खोने लगते हैं। जिन्होंने बुरे समय में आपका हाथ थामा, उन रिश्तों की कदर घड़ी से नहीं दिल से करनी चाहिए, क्योंकि वक्त दोबारा मिल सकता है पर सच्चा साथ नहीं।
हृदय से जो दिया जाता है वह हथेलियों में समाता नहीं, और मौन में जो कहा जाता है वह शब्दों में कभी उतरता नहीं। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसकी राह में बाधा बनना यहां तक कि भगवान के लिए भी आसान नहीं होता। हर करीबी को अपने राज्य मत सौंपो, क्योंकि आज जो साथ है कल परिस्थिति बदलते ही सामने भी हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, इसीलिए मौन सबसे गहरी साधना है और सबसे तीखा बाण भी। कई रिश्ते घमंड से टूटते हैं। हर बार गलतियां कसूरवार नहीं होती, कभी कभी अहम सच को भी अंधा कर देता है। बस खुद से मत हारना, बाकी श्री कृष्ण सब देख लेंगे, और जब वह देखते हैं तो रास्ते अपने आप झुक जाते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी किसी मोड़ पर आपकी ढाल बन सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, पर जब मर्यादा पर चोट हो तो शस्त्र उठाना भी कर्तव्य बन जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखेर देना, और फिर देखना कि तुम बिखरते हो या निखरते हो। यह फैसला सिर्फ तुम्हारा होता है। लोग जब पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, तो असल में वह यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। पर याद रखना, इज्जत पद से नहीं पात्रता से मिलती है। जिंदगी भगवान का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे लोगों की राय और तुलना में गंवा देना सबसे बड़ा अपमान है। कभी खुशी कभी दुख, यही जीवन की भाषा है, क्योंकि जीवन वही शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ पढ़ाता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी मौजूदगी में कहे गए, आपका सम्मान उन शब्दों में छिपा है जो आपकी अनुपस्थिति में बोले गए। अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाओ, पर अगर हर बार सिर्फ तुम्हें ही झुकना पड़ रहा है तो रुक जाओ। कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है।
जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थककर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है।
जो केवल सपनों में खोए रहते हैं वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं।
मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते।
उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुक